सबसे पहले राधे राधे और स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आपका। तो आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैंने साड़ी ली है और साड़ी को आपको 7 इंच की चौड़ाई में लेके कट कर लेना है। पहले साड़ी को आप फोल्ड कर लीजिए इसी तरीके से जैसे कि मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। और उसको अब देखिए 7 इंच की चौड़ाई मैंने लंबे पट्टी में कट कर लिया। फिर उसको उठा के इस तरह से भी कट कर सकती हैं। अगर ये तरीका नहीं करना है तो फिर 7-7 इंच की आप इंची टेप से करके और कटिंग कर लीजिए। बड़ा ही यूनिक तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और इसमें डबल मैट भी मैं बताऊँगी आपको कि वो मैंने कैसे बनाया। तो फिर से इसको अब मैं कट कर ले रही हूँ और आपको भी इसी तरह कट कर लेना है। यहाँ पे हो गई है कटिंग। अब इसको करना क्या है, देखिए नवरात्रे चल रही है तो नवरात्र में मैं सिलाई नहीं करती हूँ। आपको करना ज़रूर कर लीजिए, सुई की सहायता से भी आप कर सकती हैं और नहीं तो इसको सिलाई मशीन पे सिलाई कर सकती हैं। लेकिन मैं सिलाई नहीं करती हूँ और वीडियो बनाना मेरे लिए ज़रूरी था तो मैंने एक वो किया, हैक ट्राई किया, इसको बांध दिया। और जारजेट का कपड़ा होता है ना, वो जारजेट का कपड़ा इतना मतलब वो होता ना कि बहुत सॉफ्टली बन जाती है और इससे कोई दिक्कत नहीं आता मैट बनाने में। तो मैंने इसमें 2 तरह से बांधना आपको बताया है, कुछ इस तरह से एक और दूसरे को अभी ध्यान से देखिएगा। तो इसमें मेरा पूरा मोटिवेशन था कि मतलब मैं बिना सिलाई मशीन की, बिना सुई के, बिना धागा को बस एक साड़ी से आपको कैसे मैट बनाना है वो भी इजी तरीके से, वही मेरा इसमें पूरा वो है। आप ज़रूर एक बार देखिए और पूरी वीडियो देखिएगा। तो कुछ इस तरह से भी आप बांध सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। आप या तो बांध लीजिए या सिलाई मशीन से सारे कपड़े को जोड़ लीजिए, क्योंकि जितनी लंबी होती है, अब देखिए मैंने तो यहाँ पे जोड़ लिया, क्योंकि जितनी लंबी साड़ी तो अधिक लंबी होती तो 6-6 मीटर के 5.5 मीटर की तो लंबी रहती है, लेकिन उसके बाद तो आपको जॉइंट करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जॉइंट कर लिया, फिर उसको गोला बना दिया ऊन की तरह, क्योंकि बिखरा बिखरा अच्छा नहीं लगता। अब आपको देखिए मैं चोटी किस तरह बना रही हूँ। मैंने ज़्यादा भगा के वीडियो भी नहीं बनाया है कि मैं भगाते जाऊँ फिर आपको समझ ही नहीं आए। तो मेरा यही है कि देखिए, और ज़्यादा वीडियो स्किप भी मत कीजिएगा ना, तो नहीं समझ में आएगी कि ये मैट मैंने कैसे बनाया। अब बड़ा ही ट्रेंडिंग मैट है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपको चोटी की तरह बना लेना है। चोटी अब लंबाई चौड़ाई ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लंबे ज़्यादा रखना है या चौड़ा ज़्यादा रखना है। ये सारी चीज़ें आप खुद डिसाइड कर सकती हैं। और मैं तो एक बस साड़ी से बना रही हूँ, आप अगर दुपट्टा से चाहिए या कोई भी कपड़े से आप बना सकते हो। और शिफॉन का कपड़ा, जॉर्जेट का कपड़ा ये ज़्यादातर अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप बनाने के लिए ट्राई कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, कोई भी कपड़ा से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लूप में से निकालना होल है। और देखिए इसमें कोई क्रोशिया की भी ज़रूरत नहीं है या कोई पाइप की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आपको लेना है ऐसे लूप निकालने हैं, जैसे हम लोग सिलाई करते हैं ना, बुनाई करते हैं, स्वेटर वेटर बुनते हैं तो उसमें स्वेटर के हिसाब से लूप निकालनी रहती है। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपके हर होल में उंगली डाल के फिर उसको निकाल लेना है, क्योंकि बहुत ईजी है। आप वीडियो देख के ही समझ जाएंगी कि मुझे कैसे निकाला। इसी तरह मैं पूरे में निकाल दूँगी। देखिए कितने इजी तरीके से ये होल दिख रही है। और उसमें से आपको ऐसे 2 उंगली डाल के फिर उसको निकाल लेना है। यहाँ पे एकदम इजी तरीका है और बहुत ही मतलब इसको बनाने में अगर मैं टाइम जोड़ूँ तो मुझे मुश्किल से 20 मिनट बस लगे थे और बहुत अच्छे से बन भी गया था। और कहीं भी गांठ कोई भी नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि मैंने सिलाई मशीन की भी मैंने सिलाई नहीं किया था, हाथ से बाना था आपके सामने। और कपड़ा भी फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है कि सिलाई मशीन पे आप कपड़ा फ़ोल्ड करो, क्योंकि जॉर्जेट कपड़ा और कुछ इस तरह से इसकी बुनाई हो जा रही है तो सारे वो अंदर की तरफ चले जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आप भी बनाइए और मम्मी, भाभी, दीदी सबको खुश कीजिए कि ये सारी चीज़ें दादी लोग को, मम्मी लोग को बहुत पसंद आती है।
अब एक लाइन तो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो कुछ इस तरह से देखिए, मैंने ज़्यादा लंबा नहीं रखा है क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ और हमेशा मुझे बनाने रहते हैं, तो मुझे छोटा सा चाहिए था। और वीडियो के लिए मैं ख़ास कर ये सारी चीज़ें बनाती हूँ और घर में भी काम आ जाता है, लेकिन मुझे छोटा पीस चाहिए था, तो मैंने इसकी लंबाई छोटी ही रखी हुई है। और एक साड़ी से आप कितना बड़ा बना सकती हैं इस वीडियो में आपको देख के ये भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको मल्टी कलर बनाना है तो आप इसमें और सारे कपड़े, जैसे कि मैंने जोड़ जोड़ के जॉइंट किए हैं, उसी तरह आपको भी इसी तरह कपड़े जोड़ के जॉइंट कर लेने हैं। अब देखिए सेकेंड पारी में भी आपको जिस तरह पहले से लूप निकाली थी, उसी लूप के होल में आपको अच्छे से धीरे धीरे करके कुछ इस तरह से आपको निकालना है। और बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं खींचना है, नहीं तो दूसरा वाला भी लूप खुल जाएगी। देखिए कितने अच्छे से, और इतने अच्छे से बन जाता है ना कि मुझे कई बार मन करता है कि मैं इसका बहुत ज़्यादा बड़ा मैट बनाऊं। लेकिन आपको तो पता ही है कितना टाइम किसके पास होता है। लेकिन हाँ, इन छोटी छोटी चीज़ों से जब घर को डेकोरेट करो तो बाहर से आने वाली औरतें जितनी भी होती हैं, और ये सारी चीज़ें वीडियो जो भी देखता है आपका, या घर वाले बाहर वाले, अगर आपने स्टार्टिंग किया है वीडियो बनाना तो ये सारी चीज़ें बनाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना औरतों को बहुत पसंद आती है और वो पूरी वीडियो देखती है। तो मैं एक टिप्स भी देना चाहती हूँ, अगर यूट्यूब पर काम करना ना तो पहले आपको छोटे छोटे चीज़ों से ही करना है, क्योंकि बड़े बड़े सपने ज़्यादा देखने से वो सपने पूरे ही नहीं होते हैं। तो इस तरह से आपको बातों ही बातों में मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मैं तो सिलाई का वीडियो बना रही हूँ और ज्ञान बांट रही हूँ ऐसा नहीं है, मतलब मेरी जो बातें हैं वो सही है और आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप देख रही हैं। क्योंकि ये सारी वीडियो, जैसे मैं किसी और का वीडियो देखती हूँ जिनका चल जाता नहीं चल जाता, तो कन्फ्यूज़न होता है, यार मैं स्टार्ट करूँ कैसे करूँ, नहीं चला वीडियो, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है कि अरे यार अब तो क्या ही मैं बताऊँ। फिर भी मेरी देवरानी मुझे सपोर्ट करते, नहीं भाभी बनाओ, तो कभी कभी वीडियो चल जाती है। और वो सारी चीज़ें ना मेहनत के ऊपर है, आप जितना मेहनत करेंगी उतना आपको आगे ले जाएगा, इससे पीछे हटना नहीं है। तो देखिए मैंने बातों ही बातों में आपको सारी चीज़ें तो बता ही दिया। और यहाँ पे देखिए किस तरह ये चोटी बन के एकदम रेडी हो जा रही है, और कितने इजी से। देखिए यहाँ पे गांठ जो दिख रहा है ना, वो गांठ आपको देखिए नीचे की तरफ रखना है, और पता भी नहीं चलेगा वो नीचे की तरफ ही रहे या ऊपर से। मतलब देखिए कितने अच्छे से इजली से वो सेट हो जा रही है। अब यहाँ पे मैंने फास्ट कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे करने से क्या होता है ना, लोग कहेंगे कि ये टाइम पास हो रहा है, तो आपको तो पता चल गया। अब इसी तरह आपको लंबाई चौड़ाई जितना बढ़ाना उतना आप बढ़ा सकते हो। अब बारी आई इसको आपको बिना सिलाई धागा सिए कैसे उतारना। तो देखिए 2 लूप को लेना और उसमें से आपको फिर से इस तरह एक लूप निकाल लेनी है। फिर दूसरे वालों को आपको ये देखिए, अब आप मत समझ लीजिएगा कि कुछ इस तरह से निकालना, नहीं, फिर से वो लेना है और फर्स्ट वाला लूप लेके फिर से आपको उसमें से कपड़ा को निकालना है। फिर आपको एक ये लेना है और एक नीचे से लेना है। फिर आपको करना क्या है, इसमें से फिर से लूप को निकाल लेनी है। अब फिर से आपको उसी तरह सारी चीज़ों को क्रिएट करके, मतलब जैसे मैंने बनाया है लूप निकालते गई हूँ, उसी तरह आप आगे की तरफ देखेंगे ध्यान से तो आपकी ये चोटी बनते जाएगी। अगर ये आइडिया आपको पसंद आएगी मेरी, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं बांट रही थी, मैं अपने दिल की एक बात कहना चाह रही थी कि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें चलती है, रोज़ हम लोग ना बना बना के कई सारी वीडियो थक जाते हैं और मन में होता है छोड़ दो। मेरा भी मन करता है मैं छोड़ दूँ, लेकिन मेहनत है वहाँ रंग ज़रूर लाएगी। तो आप भी मेहनत करिए मेरी तरह, और आप भी कुछ इस तरह घर पे खाली बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ इस तरह से भी काम कीजिए, क्योंकि घर के सारे काम तो औरतें कर ही लेती हैं, उसमें कोई बड़ाई नहीं है। लेकिन जब आप स्पेशल अपने लिए टाइम निकालती हैं और कुछ अपने लिए करती हैं, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको घर में अलाउ नहीं है निकलना, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें, ये यूट्यूब ना बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप ज़रूर ये सब ट्राई कीजिए और मेरी तरह आप भी सक्सेस बनिए। तो अगर ये आइडिया मेरी पसंद है तो मैं फिर से कहूँगी लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। देखिए यहाँ पे मेरी मैट बन के रेडी हो गया। मैंने कहीं भी सिलाई का
और मशीन का कहीं यूज नहीं किया मैंने। जिस तरह पहले वाला को अंदर ही अंदर रख दिया था, उसी तरह ये दूसरे वाले को करना है। तो लीजिए बन के रेडी हो गया आपका मैट। अब आप दूसरा भी मैट मैंने किस तरह बनाया है वो पहले आप देखिए। तो यहाँ पे मैंने दूसरा मैट कुछ इस तरह का, देखिए जब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या मतलब मार्केट में जाइए तो बहुत महंगे मिलती है, लेकिन आपको मैं इसकी घर पे ही बनाने का तरीका बताऊंगी, वो भी बचे हुए पीस है। तो देखिए मेरे पास जो ब्लाउज व्लाउज सिलती हैं या कटनवारी है या कपड़े की दुकान पे कट पीस खरीद लीजिए, तो उसमें से ये कपड़े मिल जाते। तो आपको उसमें से सारे पीसों को 3-3 इंच की चौड़ाई में कट कर लेना है। चौड़ाई लंबाई मैंने कहा हुआ है कि आप अपने तरीके से निकालें। तो यहाँ पे देखिए 18 बाई 18 चौड़ाई और लंबाई मैंने अपने हिसाब से ले लिया। आप भी ले सकती हैं। मैट आपको जितना लंबा चौड़ा रखना है उस हिसाब से रखना है। अब इसमें मैंने सिलाई मशीन का यूज किया है क्योंकि ये पहले से मेरी वीडियो बनी हुई थी। और यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई मशीन पे कुछ इस तरह से एक मैंने शॉर्ट का कपड़ा लिया है, जो कि वो भी मतलब एकदम कलर उतर गई थी, तो उसको मैंने यूज किया। तो रीयूज मतलब चीज़ें हैं जिसको आप ज़रूर देखिए। आप देखिए 3-3 इंच की जो पट्टी मैंने लिया था ना, तो कुछ इस तरह से पट्टी के ऊपर पट्टी रख के आपको सिलाई कर लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब तामझाम नहीं है। और जानती हैं सबसे पहली बात तो ये, जिनको कम सिलाई आता, बस सिलाई चलानी आती है, सीधी सीधी सिलाई चलानी आती है और मतलब उतना डिजाइनर चीज़ें नहीं आती है, जो घबराती हैं नहीं यार ख़राब हो जाएगा, उनके लिए बिगिनर जो होती है ना, या दीदी लोग जो भाभियाँ लोग हैं जो सिलाई नहीं सीखी लेकिन अब शौक़ करता कि मैं भी कुछ बनाऊँ, मैं भी यूट्यूब पे काम करूँ या कुछ तो ऐसा कंटेंट क्रिएट करूँ जो लोग देखें। तो देखिए आजकल ये सारी चीज़ें बहुत लोग बना रहे हैं। अगर आप देखती होंगी मोबाइल, तो आप अक्सर हम लोग घरेलू औरतें ना बस यही सब देखते हैं। अच्छा उसने शॉर्ट से क्या बनाया है, देखो जीन्स से ये बना है, तो ये देखो कट पीस से इसने ऐसे बना दिया। तो मैं उन लोगों के लिए ये बात कहना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें आप ज़रूर बनाएं और यूट्यूब पे डालें। देखिए मैंने भी यही सारी चीज़ें किया हुआ है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अब यहाँ पे देखिए पट्टी बाई पट्टी जोड़ते जाइए। देखिए आपको कहीं ऐसा नहीं लगा होगा कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए आपको मल्टी कलर है, मल्टी कलर कीजिए। अगर एक कलर की है तो एक कलर कीजिए, क्योंकि इसमें मैंने तो कट पीस से बनाया, आपको तो दिखाया ही मैंने कि मेरे पास इतने सारे कट पीस पड़े हुए थे। ब्लाउज व्लाउज की कट पीस है, कभी छोटे कपड़े मैं सिलती रहती हूँ, कपड़े घर पे ही सिलाई करती हूँ, तो उसमें से जो बच जाते हैं कपड़े तो उसको मैं संभाल के कुछ इस तरह से रख देती हूँ। तो इसी तरह आपको पूरी मतलब जितनी लंबी चौड़ी करनी है उसमें आपको इसी तरह आपको सिलना है और एक सिलाई बस चलानी है। देख लीजिए आप, मैं एक एक ऊपर कपड़े रख रही हूँ और एक सिलाई चला रही हूँ, दूसरी सिलाई मुझे चलाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको मजबूती चाहिए, मजबूती तो हो जाती है, लेकिन अगर मजबूती चाहिए कि नहीं मुझे एक और सिलाई चलानी है तो आप चला सकती हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप नहीं चला सकते हो। अब देखिए कुछ इस तरह से मेरी मैट बन के रेडी हो गई है। अब आपको एक्स्ट्रा जितने भी कपड़े हैं उसको आपको कट कर लेना। कट करने के बाद भाई जाहिर सी बात है ना, जो एक्स्ट्रा कपड़े निकलते हैं उसको कट करना। अब आपके घर में बच्चे हैं, जैसे ठंडी ख़त्म हो गई है, ठंडी के कपड़े छोटे पड़े हुए हैं, उनको क्या करेंगे, किसी को दे नहीं सकती क्योंकि आजकल कोई पुराना कपड़ा पहनता भी नहीं है। अब उस कपड़े को आप ऐसे यूं ही ना फेंकें, बस उस कपड़े को आपको क्या करना है, इस तरह से कट कर लीजिए। कट करने के बाद सेफ्टी पिन से देखिए, जो कि हम लोगों ने बनाया था, सिलाई किया हुआ था, दो उस बीचों बीच होल सी बन जाएगी और कुछ इस तरह से आपको फिल कर देना कपड़े से। यहाँ पे देखिए रुई भरने वाले रुई, फॉर्म भरने वाले फॉर्म भरते हैं, जिनके पास ये सारे कपड़े नहीं होते, लेकिन हम लोग के पास तो ये सारे कपड़े, मेरा मानना है हर घर में आपको कुछ इस तरह से कपड़े मिल जाएंगे, जो कि ना फेंकने में आता है ना किसी को देने में आता है। आजकल की भाई दुनिया भी है, 200-250 में कपड़े मिल जाते तो क्या ही आपके कपड़े लेंगे, और एक भिखमंगा को देंगे और फिर गड्ढे में जाके फेंक देते। तो कई बार हम लोग के साथ हुआ है कि अच्छा सोच के देते हैं, लेकिन वो लोग ले जाके कहीं दूर जाके फेंक देते हैं। तो उसको देने से अच्छा कि आप कुछ घर पे ऐसी चीज़ बनाइए जिसको देख के आपको
लोग आपकी मतलब सॉरी आपकी लोग तारीफ़ करें। और अक्सर हम लोग को घर पे ना मैट वैट ख़रीदते हैं भाई, 100-200 का ही देता, वो तो मेरा बचेगा ना। और कुछ इस तरह से बनाएंगे मल्टी कलर, तो लोग को यकीन भी नहीं होगा कि आपने घर पे पड़े हुए चीज़ों से बनाया। देखिए मैंने किस तरह से, इस तरह से आपको पूरी फिल कर देनी। फिल करने के बाद जितना इसमें भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको आपको फिर से कट कर लेना। अब जितना मोटा, जितना लंबा चौड़ा आपने रखा है, ऐसा फील कीजिए कि गद्देदार ये बन गया। देखिए जैसे लग रहा है ना गद्दा है, और वो जो कतरी की टाइप होती है उस तरह आपको लग रहा। तो अब आपको फिर से आपको करना क्या है, 2 से 2.5 इंच की पट्टी लेनी है और चारों तरफ से आपको पट्टी से फिनिशिंग देना। ये ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी, और फिर 2-4 बार यूज कीजिएगा तो फिर वो निकल जाएगी। तो आपको ज़्यादा नहीं तो लंबी लंबी चीज़ों में आपको देखिए इस तरह से कट करके, चारों तरफ से कट करके, और आपकी कुछ बहुत ज़्यादा मतलब आपको टाइम नहीं लगेगा। अब चारों तरफ से तो मैंने जोड़ लिया, अब उसी को आपको क्या करना है, देखिए हाफ इंच अंदर करके फिर इस तरह से कुछ आपको फोल्ड कर लेना है। चारों तरफ से फोल्ड कर लीजिए और बहुत ही प्यारा आपका डोरमेट बन के रेडी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से घर पे फालतू बैठने से अच्छा है, फालतू क्या, हम लोग बहुत काम करते हैं, मैं एक औरत की समस्या को जानती हूँ, बहुत काम करते हैं, लेकिन उसमें अगर कुछ इस तरह का भी काम करें तो नाम भी होता है, क्योंकि काम में कोई नाम नहीं होता, घर में कितना भी कर लीजिए नाम नहीं होता। लेकिन कुछ इस तरह से कीजिए और अपना एक पहचान बनाइए, तो ज़रूर आपको लोग लाइक और मतलब लोग तारीफ़ सुनेंगे तो वो भी अच्छा लगता, और हम लोगों को लगता कि हम लोग की मेहनत रंग लाई। तो ये देखिए हो गया रेडी। अगर ये आइडिया मुझे पसंद आया, अगर मेरी बातें पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे। उन सारी बहनों, दीदी, भाभी सबको राधे राधे।